नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 30 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। चिराग को चुनाव से पहले बड़ा झटका, 18 नेता रालोसपा में शामिल। 70,000 करोड़ पर सरकार की सफाई, घोटाला नहीं अकाउंटिंग प्रक्रिया। दारोगा की डिमांड ने उड़ाए होश, ब्रांडेड कपड़े और कैश के लिए घूस। उपेंद्र कुशवाहा की सियासत, लौट फिर कर एनडीए की राह। बंगाली शरणार्थियों की होगी पहचान, वंशजों के हक की जांच शुरू। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चिराग को चुनाव से पहले बड़ा झटका, 18 नेता रालोसपा में शामिल। जी हां, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास के 18 नेता, जिनमें पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव और पूर्व प्रदेश महासचिव रतन पासवान शामिल हैं, चाचा पशुपति पारस की रालोसपा में शामिल हो गए। ये टूट पार्टी के लिए चुनाव से पहले बड़ा संकट साबित हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 70,000 करोड़ पर सरकार की सफाई, घोटाला नहीं अकाउंटिंग प्रक्रिया। जी हां, बिहार सरकार ने कैग रिपोर्ट में सामने आए 70,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर उठे सवालों को लेकर स्थिति साफ की है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि यह कोई घोटाला नहीं बल्कि सामान्य लेखा प्रक्रिया का हिस्सा है, जो देश के सभी राज्यों में अपनाई जाती है। सरकार ने इसे गबन या वित्तीय अनियमितता मानने से इनकार कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दारोगा की डिमांड ने उड़ाए होश, ब्रांडेड कपड़े और कैश के लिए घूस। जी हां, मोतिहारी में महिला दारोगा आभा कुमारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा शर्मसार हो गया है। बेल के बदले आरोपी से ब्रांडेड कपड़े और मोटी रकम मांगने के आरोपी में एसपी स्वर्ण प्रभात ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा की सियासत, लौट फिर कर एनडीए की राह। जी हां, शिक्षक से नेता बने उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक सफर से उतार चढ़ाव तो रहा है, मगर पहचान कभी धुंधली नहीं हुई। जेडीयू से अलग होकर कई बार नए सियासी ठिकाने तलाशे, गठबंधन बदले, खुद की पार्टी बनाई और यहाँ तक कि उसमें भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। अब रालोमो के साथ एक बार फिर एनडीए में लौटकर किस्मत आजमाने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजाइनर सूट के बदले जमानत, मोतिहारी में महिला दारोगा सस्पेंड। जी हाँ, बता दें, बिहार के मोतिहारी में महिला दारोगा और आभा कुमारी ने जमानत के बदले रिश्वत में न सिर्फ पैसे बल्कि डिजाइनर सूट तक की मांग कर डाली। ऑडियो वायरल होते ही अब वो सस्पेंड हो चुकी है और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और शर्मिंदगी का माहौल जो है बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगेश बाबू से सोनालिका तक, बिहार में प्रमाण पत्र प्रणाली की खुली पोल। जी हां, बिहार में प्रमाण पत्र व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नवादा में योगेश बाबू नामक कुत्ते के लिए निवास प्रमाण पत्र का आवेदन सामने आया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी पटना में डॉग बाबू और मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश हो चुकी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे फर्जीवाड़े सिस्टम की निगरानी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में भीड़ का कहर, चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। जी हां, किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को मॉब लिंचिंग की दिला दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोवाबरी पंचायत के डुबाडांगी में भीड़ ने 35 वर्षीय सब्बीर आलम को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीट कर मार डाला। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और अब तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में सख्ती, बिहार में शराब तस्करी रोकने को 551 चेक पोस्ट तैयार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। मगनश्वेत इकाई के एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि राज्य के 23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों की सीमाओं पर 161 चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। ये कदम शराबबंदी को सख्ती से लागू करने और तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब राज्य मेला बना सीताकुंड, पौराणिक मेले को मिली सरकारी पहचान। जी हां, मुंगेर के ऐतिहासिक सीताकुंड मेला को बिहार सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि अब यह मेला बिहार मेला अधिनियम 2008 के तहत राज्य स्तरीय मेले के रूप में संचालित होगा। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मेले को लेकर सूचना का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश ही होंगे सीएम फेस, चिराग पासवान ने किया समर्थन, स्पष्ट सियासत में मचा हलचल। जी हां, एनडीए में जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में गठबंधन चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ाएगा और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले चिराग ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, जिससे सियासी भूचाल आ गया था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर ऐसी सख्त 12-13 अगस्त को होगी सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करने की घोषणा की है। याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को चेताया कि अगर प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई तो कोर्ट हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जी हां, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव को मंजूरी दी गई है। वहीं रोजगार खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों की स्वीकृति भी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में मनीष कश्यप को घेरा यूट्यूबर से भिड़ंत। जी हां, मोतिहारी में जनसुराज कार्यक्रम के दौरान मनीष कश्यप को और कुछ यूट्यूबर्स के बीच बहसबाजी से माहौल गर्मा गया। रक्सौल में जल संकट और डाइवर्जन निर्माण को लेकर चल रहे हैं आमरण अनशन में शामिल होने पहुंचे मनीष कश्यप की मौजूदगी पर विवाद छिड़ गया। मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में मुठभेड़, डॉक्टर तपेश्वर केस का कुख्यात आरोपी चंदन घायल। जी हां, गया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में चर्चित डॉक्टर तपेश्वर सिंह पर गोली चलाने वाला कुख्यात चंदन घायल हो गया। शेरघाटी के हसनपुर गांव के पास गोलीबारी में चंदन के पैर में गोली लगी, जिसे मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बंगाली शरणार्थियों की होगी पहचान, वंशजों के हक की जांच शुरू। जी हां, बिहार में अब बंगाल से आए शरणार्थियों के वंशजों की पड़ताल शुरू हो गई है और राजस्व विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि जिन शरणार्थियों को जमीन दी गई थी क्या वह अब भी उनके वंशजों के कब्जे में है। विधानसभा में पूर्ण रैयतीकरण की मांग के बाद सरकार ने कदम उठाया है। इससे हजारों शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार मिलने की उम्मीद जगी हुई है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।